औरतों के अंदर जो सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत बड़ा रीज़न है, वो आज इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं। स्पेशली लेफ्ट विंग की प्रोग्रेसिव औरतें। अभी जो रीसेंट उमर राशिद वाला केस हुआ, जहाँ पे एक औरत ने उमर राशिद पे कई सारे एलिगेशन लगाए एनोनिमस अकाउंट के थ्रू ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर उन्होंने कन्फेस किया कि उमर राशिद ने इनिशियली उन्हें प्रोग्रेसिव बनकर दिखाया, ही वाज़ अ कश्मीरी मुस्लिम, and then he raped her while they were living together somewhat. He raped her, he committed violence against her and what not. According to the allegation, उमर राशिद ने उसे फोर्स करा टू ईट बीफ ताकि वो सेकुलरिज्म प्रूव कर पाए अपना। इंटरेस्टिंगली उसी पोस्ट के एंड में एनोनिमस अकाउंट लिखता है कि उन्होंने इस बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि हिंदू राष्ट्र और जो हिंदुत्ववादी आदमी है वो इंडियन मुस्लिम्स को गलत बताना शुरू कर देता है, या फिर एक क्योस क्रिएट हो जाता है अराउंड मुस्लिम्स, जो कि एक बिगर पिक्चर, जो बिगर आइडिया है अबाउट मुस्लिम्स, वो नहीं पोर्ट्रे करता। उमर राशिद ने जो करा उसकी पर्सनल चॉइस थी, सिमिलर टू दैट आइडिया उसने प्रेफर करा। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका में बहुत ज्यादा कॉमन है, कई औरतों ने अपने साथ जो हुआ उसे कन्फेस करा दैट दे वर बीइंग रेप्ड बाय ब्लैक मेंस, और उन्होंने कभी इस बारे में कहा नहीं बिकॉज ब्लैक मेन आर मार्जिनलाइज्ड, वो ओप्रेस्ड ग्रुप है और उन्होंने उनके साथ रेप करा, इट्स ओके देन। इन इवन इन वन ऑफ द शोज, अभी जो रिसेंटली पब्लिश हुआ, रिमेंबर कौन सी शो का क्लिप है, वहां पर ऐसा होते दिखाया और औरत ने रिपोर्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक मैन, ही वॉज अ ब्लैक मैन, इट वॉज पार्ट ऑफ और मार्जिनलाइज सोसाइटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी। यहाँ पर भी सेम हुआ बिकॉज इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटी कौन है? कश्मीरी, कश्मीरी मुस्लिम्स। कश्मीरी पंडित तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो कश्मीरी मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड है और ऑपरेस्ड है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो फक बॉयज इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल शो यू दैट दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे आर पार्ट ऑफ अ मार्जिनलाइज ग्रुप, और वो उस मार्जिनलाइज ग्रुप के हीरो हैं जो उस मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। अब ऐसी जो कि नई नई व्हाइट वोक वुमेन या फिर इंडिया के ब्राउन वोक वुमेन जो निकल कर आती हैं बाहर, अभी अपने 18-19 साल की उम्र से, वो देखती है ओ माय गॉड हाउ प्रोग्रेसिव मैन ही इज, आई वांट हिम, ये तो मेरे सपनों का राज, मैं इसे सेव करूंगी। आई एम रेस्क्यूअर। मैं तो व्हाइट नाइट सिंड्रोम है मेरे अंदर कि मैं इसकी जिंदगी में जितने दुख है मैं फिक्स कर सकती हूँ। एंड उसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। वो उन्हें मैनिपुलेट करते हैं इस आइडिया के अराउंड दैट दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड एंड ओनली सम इमोशनल सपोर्ट, जैसा कि उमर राशिद के केस में भी उसने लिखा, उन्हें चाहिए होगा और वो उसके थ्रू अपलिफ्ट हो जाएंगे, उन्हें उनके साथ अच्छा हो जाएगा कुछ, और इस तरीके से फिक्स कर सकती हैं। अब औरतें जो नई नई लड़कियां हो उस वक्त सुनती है, वो कहती ओ माय गॉड, अब तो मैं मदद करूंगी इसकी, अब मैं इसे सेव करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो मदर हूँ, क्योंकि मैं तो सेवियर हूँ, मैं तो जीसस क्राइस्ट हूँ, मैं तो सेव करूंगी इसे। अब वो वहां पर फंस जाती है एंड देन दे गॉट अब्यूज्ड। एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरीज। ये मेरे साथ डीएम में कई बार लड़कियां बताती है कि इनिशियली वो अपनी एक्स से बाहर निकल रहा था, उसने मुझे बताया उसकी एक्स ने उसके साथ कितना गलत किया, एंड इवेंचुअली जब मैं उसकी कहानी सुनी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कहा मैं इसे इमोशनल सपोर्ट दूंगी, और जब मैंने इमोशनल सपोर्ट दिया तो उसने मुझे एक्सप्लॉइट कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अटैच्ड हूँ, अब मैं क्या करूँ? एंड ही इज़ नॉट गिविंग अ फक अबाउट मी। तो ये कहानी सिंपल है, पैटर्न सिंपल है। इनिशियली वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएँगे, तुम्हें बताएँगे वो कितने मार्जिनलाइज़्ड है, कितने दुःख में है, कितने बुरे हालात में है। और बाय चांस तुम लेफ्ट विंग की वुमेन हुई हो तो तुम्हारे तुम्हारे लिए तो ईज़िली टारगेट है दलित्स, एंड देन अगेन सेकंड पार्ट इज़ मुस्लिम्स, एंड देन उसमें भी सब कैटेगरी दलित, कश्मीरी, मुस्लिम्स। तो मतलब इट्स लाइक अ क्रिटिकल रेस थ्योरी की कहानी। और जहाँ ये औरतें इन सबको देखेंगी दे वर लाइक अब तो इसको सेव करा जाना चाहिए, अब मैं बनूंगी मदर, अब मैं बनूंगी रेबेल किड। इवेंचुअली दे दे गॉट प्रॉब्लम, एंड इवेंचुअली दे गॉट प्रॉब्लम इन दैट सेंस। तो देखो केस तो सिंपल है, अभी एलिगेशन है तो कुछ कह नहीं सकते। मैं तो भाई मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, आई एम जस्ट पुटिंग अप द थॉट। जैसा उसने बताया उस पैटर्न के हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, चांसेस आर हाई, बिकॉज ऐसा कई बार मैं पैटर्न देख चुका हूँ। और ये पैटर्न बार बार वो मल्टीपल लड़कियों के साथ इस्तेमाल कर चुका है, जो कि उस अनोनमस पोस्ट में लिखा भी था, और ये काम करता भी है। इवेंचुअली सिंपल तरीका है जो फक बॉयज इस्तेमाल करते हैं। और अब्दुल राशिद और सॉरी उमर राशिद ने जो भी करा वो उसकी चॉइस थी, अब करा नहीं करा वो तो कोर्ट बताएगा, फिर एजेंसीज बताएंगी। बट अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट जो भी हुआ वो ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना पॉसिबल भी है, बिकॉज ये पार्ट ऑफ गेम है, यही पार्ट ऑफ गेम है। आई एम नॉट बीइंग मिसोजिनिस्टिक हियर, आई एम बीइंग रियलिस्टिक एंड रैशनल, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बायोलॉजिकल लिमिटेशन हो सकती है, तुम्हारी साइकोलॉजिकल लिमिटेशन हो सकती है कि तुम प्रोन हो इसके लिए, बट तुम्हारे ऊपर है अल्टीमेटली। अगर तुम्हें लगता है ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें पैटर्न बता चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई लड़का तुमसे आकर अपनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम से शेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं बी क्यूरियस।